गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेन विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये सेम 2 का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, सेम 2 का चैप्टर नंबर थर्ड है। ठीक है, इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है, और आज मैंने इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज भी भेज दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि क्या है, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। तो नेस्ट का मतलब क्या होता है, जो बर्ड्स रहती हैं, बर्ड्स जो अपना घोंसला बनाती हैं, उनको जो है नेस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये बर्ड्स है और ये इसका एक घोंसला है। ठीक है, तो अलग अलग बर्ड्स किस किस तरह के नेस्ट बनाती है, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द नेम दीज बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बर्ड्स के नेम को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी बर्ड्स जो है क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो बर्ड्स जो है वो नेस्ट क्यों बनाती हैं, वो आइए जानते हैं। क्या लिखा हुआ है, नेस्ट्स आर होम्स ऑफ बर्ड्स। नेस्ट जो है वो बर्ड्स का घर होता है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड्स जो है नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, किसके लिए, एग्स को रखने के लिए, एंड कीप देम वार्म, और उनको जो है गर्म रखने के लिए। ये देखिए, ये एक घोंसला बना हुआ है। ठीक है, जो इसके अंदर ये एग रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी एग को रखने के लिए ही बर्ड्स जो है क्या घोंसला बनाते हैं, और उनको जो है वार्म रखने के लिए भी वो घोंसला बनाते हैं। ठीक है ना, एग्स को देने के लिए और उनको वार्म रखने के लिए। ठीक है ना, eggs are very fragile fragile and can break easily। एग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नरम रहते हैं, और वो जो है आसानी से टूट सकते हैं। ठीक है, एग्स कैन ऑल्सो बी फूड फॉर अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एग्स जो है वो दूसरे पक्षी भी उसको जो है खा सकते हैं, या फिर दूसरे जानवर भी एग्स को जो है खा सकते हैं। देयर फोर टू प्रोटेक्ट एग्स एंड कीप देम सेफली। इसलिए एग्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए और वो सेफ रहे उसके लिए क्या बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स नीड नेस्ट। ठीक है ना, बर्ड्स को जो है नेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेस्टिंग टाइम इज़ द पीरियड व्हेन द बर्ड्स मेट एंड ले एग्स। ठीक है, जो नेस्टिंग टाइम रहता है बर्ड्स का, वो जब बर्ड्स मिलते हैं और जब वो अंडे देते हैं उसके पहले वो बनाते हैं। ठीक है ना, मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग। मोस्टली जो बर्ड्स रहते हैं वो स्प्रिंग सेशन में अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है ना, बर्ड्स कीप देयर एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम फॉर 11 days to 8 weeks बिफोर दे हैच। ठीक है, बर्ड्स जो है वो एग को वार्म करते हैं उनके ऊपर बैठ के। ठीक है, कब, या तो वो 11 days तक बैठते हैं टू 8 weeks, 8 weeks तक उसमें जो बैठते हैं उनको जो है हैच करने के लिए। ठीक है, मीन्स उसमें जो एग के अंदर जो बच्चा है वो पूरी तरीके से बन जाए। ठीक है, इसका क्या लिखा हुआ, द चिक्स दैट कम आउट ऑफ द एग्स आर हेल्पलेस। ठीक है, जो एग के अंदर में से जो चिक्स निकलते हैं अंडे को टूटने के बाद में, वो हेल्पलेस रहते हैं। ठीक है ना, वो काफ़ी छोटे रहते हैं। दे नीड टू बी फेड एंड प्रोटेक्टेड, और उनको जो है फीड करने की ज़रूरत रहती है और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत रहती है। द लिटिल बेबीज़ ग्रेजुअली ग्रो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो लिटिल बेबीज़ रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, द पेरेंट्स टीच। इसके बाद क्या लिखा हुआ, पेरेंट्स जो उनको टीच करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये पेरेंट्स टीच देम टू फ्लाई। पेरेंट्स जो है उनको टीच करते हैं किसके लिए, उड़ने के लिए। ठीक है ना, वो जब
पैदा होते हैं उस टाइम पे जो है स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है, कि वो उड़ सकें, ठीक है। वंस द बेबीज ग्रो एंड ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ देम सेल्वेस द होल फैमिली फ्लाइज आउट ऑफ द नेस्ट। और जब बेबीज़ जो है बड़े हो जाते हैं और वो जो है मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, अपनी केयर खुद कर सकते हैं, तो फिर पूरी फैमिली जो है नेस्ट से उड़ जाती, ठीक है ना। बर्ड्स बिल्ड अ न्यू नेस्ट ईच टाइम दे लेग्स। और बर्ड्स जो है वो हमेशा न्यू एग बनाते हैं जब भी वो एग जो है देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट बर्ड्स चूज डिफरेंट प्लेसेस टू ले एग्स एंड ब्रिंग अप देयर बेबीज। जो अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के प्लेस को चूज़ करते हैं अपने अंडे को देने के लिए, ठीक है ना। और उसमें जो है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग वो नेस्ट को बनाने का प्लेस चूज़ करते हैं, ठीक है। दे चूज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बिल्ड देयर नेस्ट वेयर नो एनिमल्स कुड हार्म देयर एग्स और बेबीज़। वो जो है सबसे सेफ प्लेस चूज़ करते हैं जहाँ पे ना ही कोई एनिमल्स उनको नुकसान करेगा और ना ही कोई उनके बच्चों को नुकसान करेगा और उनके एग्स को हार्म करेगा, ठीक है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट। कैसे बर्ड्स जो है कैसे नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ट्रीज की ब्रांचेस में, ऑन द ग्राउंड और एमिट्स बुशेस, ग्राउंड में बनाते हैं, ठीक है। इन द फॉर्क ऑफ ए ब्रांच, एक ब्रांच के अंदर जो होल बना रहता है उसमें बनाते हैं। इन द होल ऑफ वुड, लकड़ी के अंदर जो होल रहता है उसमें बनाते हैं। डिग होल इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर गड्ढे को बना के होल को बना के बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक बर्ड्स है जिसका नाम क्या है, वुड पैकर। ये देखिए ये वुड को जो है काट रहा है, ठीक है ना, होल कर रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स लिव कोल्ड रीजन्स इन द हार्श विंटर एंड फाइंड देयर वे टू सनी प्लेस टू ले एग्स। जो है कई बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है ना। जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं बर्ड्स, वो जो है माइग्रेट करते हैं, मीन्स दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे जो है वार्म और सनी प्लेस रहता है, वहाँ जाके वो एग देते हैं, ठीक है ना। एंड रेस देयर यंग वंस, ठीक है, और वहाँ पे ही वो अपने बच्चे देते हैं, ठीक है ना। बार्न स्वेलोस मेक देयर नेस्ट इन चिमनीज। जो बार्न स्वेलोस नाम की जो बर्ड है वो अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, चिमनीज में बनाते हैं, ठीक है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट विथ मैनी थिंग्स अवेलेबल टू देम, ठीक है। बर्ड्स जो है अपने घोंसले को बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल रहती हैं, उसके बाद ही वो बनाते हैं, ठीक है ना। सम बर्ड्स प्रेफर नेचुरल थिंग्स सच एज स्टिक्स, ट्विग्स, स्ट्रॉस, ग्रास और लीव्स। कुछ बर्ड्स जो है नेचुरल थिंग्स लेके जाते हैं, जैसे क्या स्टिक्स हो गया, ट्विग्स हो गया, स्ट्रॉस हो गया, ग्रास हो गया और लीव्स हो गया, इनसे वो घोंसला बनाते हैं, ठीक है ना। अदर में यूज़ थिंग्स लाइक वूल, कॉटन, पेपर, रैपर्स और इवन वायर्स। और कुछ बर्ड्स जो है वूल भी लेते हैं, कॉटन भी लेते हैं, पेपर भी लेते हैं, रैपर्स भी लेते हैं और वायर्स भी लेते हैं, ठीक है ना। बर्ड्स मेक द नेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑन द आउटसाइड। बर्ड्स जो है नेस्ट बनाते हैं, काफ़ी मजबूत रहता है वो बाहर साइड से, ठीक है। बट सॉफ्ट एंड वार्म ऑन द इनसाइड, ठीक है ना। बट अंदर के साइड वो क्या है, सॉफ्ट और वार्म रहता है, ठीक है ना। विथ मॉस इसमें रहता है, कॉटन रहता है, ग्रास रहता है एंड लीव्स टू कीप द एग्स वार्म, एग्स को वार्म रखने के लिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्लास असाइनमेंट है आपका, क्या है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ अ बर्ड्स नेस्ट एंड शो सम एग्स एंड बर्ड्स इन इट, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक बर्ड्स के नेस्ट का पिक्चर बनाना है और सम एग्स उसके अंदर बनाने हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। और भी जो बर्ड्स रहते हैं उनके नेस्ट कैसे रहते हैं उनके बारे में जानते हैं हम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वीवर बर्ड्स ट्विन ग्रास लीव्स एंड स्टेम्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड राउंड नेस्ट। जो वीवर बर्ड्स रहते हैं वो ट्विन ग्रास और लीव्स को और स्टेम को यूज़ करते हैं, किसके लिए,
स्ट्रॉन्ग नेस्ट को बनाने के लिए। इट हैंग्स फ्रॉम अ ब्रांच एंड हैज़ लॉन्ग फ्यूनल्स और ट्यूब्स एट द एंट्रेंस टू कीप आउट एनिमीज। और इसमें जो है काफ़ी ऊंचा एक जो ब्रांच के साथ में ये लटका रहता है और इसमें एक लॉन्ग फ्यूनल्स रहता है और ट्यूब रहती है, ठीक है, एंट्रेंस में, जिससे कि एनिमीज जो है अंदर नहीं जा सकते, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड कुकू इज़ अ डिड यू नो द कुकू इज़ अ लेजी बर्ड इट डज नॉट बिल्ड इट्स ओन नेस्ट। जो कुकू बर्ड्स रहता है वो एक लेजी बर्ड रहता है जो कि अपना खुद का घोंसला नहीं बनाता है। इट ले एग्स इन क्रो नेस्ट, ठीक है, वो जो है क्रो के नेस्ट में जाके अपना घोंसला दे देता है। द मदर क्रो वार्म अप कुकूज एग्स लाइक इट्स ओन एग्स टिल दे हैच, ठीक है। तो कुकू मीन्स क्या होता है, कोयल, ठीक है। जो कोयल होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी बर्ड रहती है, वो अपना जो घोंसला है वो नहीं बनाती। वो क्या करती है, जो क्रो का घोंसला रहता है मीन्स कौवे का घोंसला रहता है, क्रो के नेस्ट में जाके जो है अपने अंडे दे देती है और फिर उसके बाद में कौवे जो है उसके एग्स को जो है क्या है, प्रोटेक्ट करता है और वार्म करता है जब तक वो हैच नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कुकू जो है वो अपना नेस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेलर बर्ड्स सीज लीव्स टुगेदर विथ थ्रेड्स ऑफ कॉटन एंड वूल। और एक टेलर बर्ड्स भी होती है जो कि क्या करती है, सिलती है लीव्स को आपस में, ठीक है, विथ थ्रेड्स ऑफ कॉटन और वूल के जो थ्रेड्स रहते हैं उनसे। इट कीप इट वार्म विथ ग्रास, और वो जो है उसको अंदर जो है ग्रास रहते हैं जिससे कि वो वार्म रहता है, ठीक है ना। ग्रास डालती है, वूल डालती है और कॉटन डालते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो एक टेलर बर्ड नाम की भी बर्ड रहती है जो कि क्या करती है, सिल के जो है अपना नेस्ट बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट विथ ग्रास, ठीक है। रॉबिन जो है वो अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, ग्रास से, सॉफ्ट ट्विग से, वूल से, रूट से, हेयर एंड कॉटन वूल ऑन टॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रो क्या करते हैं, क्रो मेक्स इट्स नेस्ट इन द फोर्क ऑफ द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। ब्रांचेस के फोर्क में बनाते हैं, जो लंबे ट्री रहते हैं उसमें, ठीक है। द नेस्ट इज़ मेड अप ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ट्विग्स, फीदर्स, थ्रेड्स, इवन पीस ऑफ वायर एंड वुड, ठीक है। तो इनका जो घोंसला है वो कई सारी चीज़ों से बना रहता है, जैसे कि ट्विग्स हो गया, फीदर हो गया, थ्रेड्स हो गया और पीस ऑफ वायर एंड वुड का सभी सारी चीज़ों से काफ़ी अच्छा और मजबूत बना रहे, ठीक है ना। इसके क्या लिखा हुआ है, डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज इन हॉलो विथ ट्विग्स एंड फाइबर्स। एक जो डव नाम का जो बर्ड रहता है वो भी अपना घोंसला बनाते हैं, कहाँ पे, थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट के अंदर जो थ्रोन्स रहता है, थॉर्न्स रहता है, उसके अंदर बनाते हैं। और अ मेहंदी हेज, या फिर किसी मेहंदी के हेज पे बनाते हैं, इन हॉलो विथ ट्विग्स एंड फाइबर्स, ठीक है ना, ट्विग्स और फाइबर को लेके, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्पैरो एंड पिजन बिल्ड देयर नेस्ट वेर एवर दे कैन लाइक इन एंड अराउंड आवर हाउसेस, ठीक है ना। स्पैरो और पिजन जो रहते हैं वो अपना जो घोंसला कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे हमारा घर रहता है, हमारे घर के आसपास, ऑन टॉप ऑफ ए कपबोर्ड और बिहाइंड अ मिरर, और या फिर किसी कपबोर्ड के टॉप में या फिर किसी मिरर के पीछे, ठीक है। स्पैरो और पिजन जो है इनको आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास ही इनका नेस्ट रहता है, ठीक है ना। दे ऑल्सो बिल्ड देयर नेस्ट इन ओल्ड एंड एम्प्टी बिल्डिंग, और जो है ओल्ड और एम्प्टी बिल्डिंग में भी अपना नेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। दे मेक कप लाइक नेक्स्ट यूजिंग ग्रास, कॉटन एंड ट्विग्स, और वो जो है नेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कप का यूज़ करते हैं, ठीक। कप टाइप उनका नेस्ट होता है जो कि ग्रास से बनता है, कॉटन से बनता है और ट्विग्स से बनता है, ठीक है ना।
इसके बाद क्या लिखा हुआ, द किंगफिशर मेक्स अ होल इन अ बैंक ऑफ अ रिवर टू लिव इन इट। किंगफिशर नाम की जो बर्ड रहती है वो क्या करती है, रिवर बैंक में, बैंक का जो रिवर रहता है, किनारा रहता है, वहाँ पे एक होल बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द वुड पैकर डिग्स अ होल इन अ ट्रंक ऑफ ए ट्री यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग बीक। जो वुड पैकर रहता है वो क्या करता है, ट्री का जो ट्रंक रहता है, पेड़ का जो तना रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो है अपनी जो बीक रहती है, जो चोंच रहती है, उससे जो एक होल बना लेता है, ठीक है ना, और वहीं पे वह जो है अपना जो नेस्ट है वो बनाता है, ठीक है। वुड शेविंग वुड शेविंग्स आर यूज टू कीप द नेस्ट वार्म, ठीक है। वुड्स, इस तरह के वुड्स जो है नेस्ट को वार्म रखते हैं, ठीक है ना। वल्चर एंड ईगल बिल्ड देयर नेस्ट इन टॉल ट्री। वल्चर और ईगल जो बर्ड्स रहते हैं वो टॉल ट्रीज में अपने नेस्ट बनाते हैं। दिस नेस्ट इज लाइक अ शैलो बाउल, और इनके जो नेस्ट है वो शैलो बाउल्स की तरह रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सारस क्रेन्स मेक्स ह्यूज नेस्ट ऑफ पैडी स्ट्रॉ रीड्स एंड ग्रासेस। जो सारस रहता है, सारस क्रेन्स, वो क्या करते हैं, बड़े नेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, ऑफ पैडी स्ट्रॉ, ठीक है ना, रीड्स एंड ग्रासेस, स्ट्रॉ, रीड्स और ग्रासेस को लेके बनाते हैं, ठीक है ना। देयर नेस्ट आर यूजुअली इन द मिडिल ऑफ अ फ्लडेड फील्ड, और उनके जो नेस्ट रहते हैं वो फ्लडेड फील्ड, जहाँ पे बाढ़ आती हैं उनके बीच में रहते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्परर पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन डू नॉट बिल्ड नेस्ट। एक बर्ड्स होती है क्या, कौन सी, एम्परर पेंगुइन, जो कि नेस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, द फीमेल लेस अ सिंगल एग्स एंड लीव फॉर द कोस्ट टू फीड, ठीक है। वो जो है सिंगल एग को ले करते हैं, ठीक है, एंड लीव्स फॉर द कोस्ट, और कोस्ट में जो है इसको छोड़ देते हैं टू फीड, फीड करने के लिए। मीन वाइल द मेल पेंगुइन टेक केयर ऑफ द एग बाय कीपिंग इट ऑन द टॉप ऑफ हिट्स फीट। और फिर जो है मेल पेंगुइन जो है वो जो है एग को जो है उसको सेव रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने फीट से, ठीक है ना। इट हैज़ स्पेशल फोल्ड्स ऑफ स्किन ऑन इट्स बेली। उनका जो है स्पेशल तरीके का फोल्ड रहता है उनकी स्किन पे, जिसकी हेल्प से वो करते हैं, ठीक है ना। दैट कवर्स द एग एंड कीप इट सेफ एंड वार्म, और जो कि एग को जो है कवर करता है और वार्म रखता है। इट स्टेज इन दिस पोजिशन लाइक अ लिविंग नेस्ट, और वो इस पोजिशन में रहते हैं जिससे कि एग्स जो है प्रोटेक्ट रहता है, और वो क्या करते हैं, फीड फॉर नेक्स्ट 60 डेज तक ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, विदाउट ईटिंग और मूविंग अंटिल इट्स मेड रिटर्न एंड एग एंड द एग हैचेस, ठीक है। 60 डेज तक वो जो हिलते नहीं हैं एग्स के ऊपर से, ठीक है ना। द फादर पेंगुइन फीड्स द बेबी चिक विथ अ मिल्की फ्लूइड फ्रॉम इट्स थ्रोट, और वो जो है उनको फीड भी कराते हैं, एक मिल्की फ्लूइड निकलता है उनके थ्रोट से, उससे, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो बनाते हैं अलग अलग बर्ड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से रीड करिए, ठीक है, समझिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम आती है इसको रीड करने में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, द ऑस्ट्रिच इज़ अ ब्लैंक बर्ड दैट डिग होल्स इन द ग्राउंड टू हैच एग्स। तो ऑस्ट्रिच क्या है, एक क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग आएगा कि फ्लाइटलेस आएगा कि चिमनी आएगा कि फ्रेजाइल आएगा कि माइग्रेटरी आएगा, ठीक है। तो
इसमें से आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, पिजन मेक्स नेस्ट इन ओल्ड एंड एम्प्टी, यहाँ पे अभी पढ़ा था आपने, क्या हैगा यहाँ पे, बिल्डिंग्स आएगा। इसके बाद बार्न्स एंड स्वेलर्स मेक देयर नेस्ट इन, यहाँ पे अभी अभी पढ़ा आपने कि चिमनी में बनाते हैं ये, ठीक है। एग्स आर वेरी, यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक मीन्स फ्रेजाइल एंड कैन ब्रेक ईजली, ठीक है, फ्रेजाइल रहते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है, ब्लैंक बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम कोल्ड एरिया वार्म एरियाज ड्यूरिंग विंटर, तो माइग्रेटरी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और ऑस्ट्रिच क्या है, इसका क्या होगा, फ्लाइटलेस, ठीक है ना। फ्लाइटलेस मीन्स जो उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं सकते। दैट डिग होल्स इन द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये जो है ग्राउंड में होल करके अपना लेग बनाते, एग को ले करते हैं, ठीक है ना। इसका यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। तो इसको भी आपको बताना है क्या, कुकू ले एड्स इन क्रोस नेस्ट, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बताना है। इसके बाद फीमेल पेंगुइन कीप्स द एग वार्म टिल दे हैच, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, वीवर बर्ड्स नेस्ट हैंग्स फ्रॉम अ ट्री ब्रांच। इसके बाद फिफ्थ, बर्ड्स यूज सेम मटेरियल टू बिल्ड नेस्ट, तो ये सारे ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट, वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स जो है नेस्ट क्यों बनाते हैं, ये आपको बताना है। वेयर डू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, बर्ड्स जो है अपने नेस्ट को कहाँ बनाते हैं। हाउ डज अ बर्ड नेस्ट लुक फ्रॉम द इनसाइड, बर्ड्स का जो नेस्ट है वो इनसाइड से कैसे रहता है। इसके बाद वे वाई इज़ द कुकू ए लेजी बर्ड, कुकू को लेजी बर्ड्स क्यों कहते हैं, ये बताना है। वाई इज़ द एम्परर पेंगुइन इज़ नोन एज अनयूजुअल बर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। इनको आप लोग कोशिश करिएगा, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स तो आपको अपने से करना है, ठीक है। तो आप लोग ये चैप्टर रीड करिए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।